आज के बाद यहाँ कोई दिखा भी ना तो सुनिए, आदि भी आ गया है, सब लोग साथ में खाना खाएंगे। नहीं नहीं, एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, लौट के आके खा लूंगा। ये मेरे चक्कर क्यों काट रहे हैं? शरबत पीने जा रहे हैं लेकिन कपड़े ऐसे पहन रखे हैं जैसे विधानसभा में जा रहे हैं। एक बात बता, तूने वहाँ पर हाथ क्यों रखा है? पिताजी, वो नसबंदी करने वाले डॉक्टर है क्या? चल हाथ हटा, कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। माँ मुझे भूख लगी है, खाना दो। तुम्हारे भाई को भी आने दो, बेचारा बाहर का खाना खा खा कर परेशान हो गया है। उसे आने दो, सब एक साथ खाएंगे। खाना तो मिल रहा है ना उसे, भूखा तो नहीं मर रहा है। तुम कभी भी अच्छी बात नहीं कर सकते हो क्या? जाओ यहाँ से। माँ खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है, प्लीज। उसके भाई के आने के बाद खाना देगी बोल रही है। इसका भाई अमावस पर आने वाला कौवा है क्या, जो उसे खाना देने के बाद हमें खाना देगी? लगता है पागल परिवार है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, चलो सामने वाले घर में चलते हैं। हम लोग भिखारी नहीं है, दोस्त के घर खाना खाने आए हैं। मुफ्त के खाने के लिए तू इतना पागल क्यों रहा है? एक दूंगा। माँ मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं तो उन्हें भी। क्या कहा? ये कोई धर्मशाला है क्या जो आने जाने वाले सबको खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा, जा यहाँ से। माँ तुम दे रही हो या नहीं? नहीं दे सकती, जो करना है कर ले। अंदर कुछ बातें चल रही है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा। भाई ये बर्तन साफ हो रहा है ना, उसके बाद खाना मिलेगा। सफाई बहुत जरूरी है, थोड़ा इंतजार करके खा लेंगे। भूख लगी है। जाके देख ना। अरे मामा, खाने में कुछ मिला रहा है माँ। माँ, अरे क्या मिला है तूने इसमें? मैंने कुछ नहीं मिलाया। मैंने इसे मिलाते हुए देखा माँ। झूठ क्यों बोल रही है? पागल हो गई क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ या तू झूठ बोल रहा है? लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसी बात करेगी तो मुंह तोड़ दूंगा। मेरे बेटे के लिए मैंने कितने प्यार से पकाया था, तूने ऐसा क्यों किया? बोल। माँ मैं हूँ कौन? ठीक है, सारा खाना अपने बेटे को खिलाना। लेकिन मैं जा रहा हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मेरी मैं जा रहा हूँ। मेरी क्या हुआ माँ? भैया, तुम्हारे लिए जो खाना बनाया बेटा। उसमें कुछ मिला दिया इसने। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तूने? मुझे जाने दे। जब कुछ नहीं मिला है तो फिर चल मेरे साथ। छोड़ दे कृष्णा, चलना। बेटा छोड़ दे बेटा।
बेटा कुछ नहीं माँ, तू अरे छोड़ दो ना बेटा, बेटा छोड़ दो। बेटा हे, तू बैठ। अरे तुम लोग अंदर चलो। लेकिन बेटा हमारी बात तो सुनो। चलो बताता हूँ। बेटा क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है माँ? ये क्या कर रहा है बेटा? खोलो ना, हमारी बात तो सुन। भैया खोलो ना दरवाजा भैया। खोलो। ए, बाद में बहुत पछताएगा तू। कोई बात नहीं। मेरी बात तो सुन यार। तेरी बात मैं क्यों सुनूं? हाँ, ए, ये सब तेरे लिए बनाया गया है यार। तू ही इसे खा के मर। ठीक है, कोई बात नहीं। बॉयज, अरे क्या कर, पागल हाथी की तरह भाग जल्दी रहा आना यार, क्या कर रहा है? तू जाके हाथ धो क्या? है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाई। खाना खा। क्या बात है, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? खाते समय बात नहीं करते हैं, ये मैनर्स वाली फैमिली है यार। भाई ये मुर्गी का पैर है ना? बेटा सच में तूने इसे जहर मिलाते हुए देखा था क्या? क्या जहर? ये तो ऐसे खा रहा है मेरी जैसे समझ जहर में नहीं मिलाया आ ही नहीं रहा, है। पता नहीं क्या मिलाया था इन्होंने। और भाई बिरयानी खाना। अरे ये बिरयानी जहर वाली है यार, हम लोग बाहर जाकर कुछ भी खा लेंगे, ये तू ही खा ले। मैंने कहा लेकिन तू माना नहीं। तू समझता नहीं है यार। अबे बेवकूफ है क्या? मसाला थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा डाल दिया और नाटक करने लगा। पागल लड़की, दिमाग और ये खराब हो करते हुए गया। मेरी बहन भुवनेश्वरी ने देख लिया था। थैंक यू सो मच बहन। ए, इसका मतलब ये जहर वाली बिरयानी नहीं है, अबे चल चिकन बिरयानी खाना है यार। अरे तो फिर खाना यार। अब इस तरह खाने से अच्छा है कि जाकर भीख मांग लो। तुम सब खाना नहीं खा रहे हो, कुछ और खा रहे हो। ए, जबान संभाल के बात कर। माँ, इसे ठीक से बात करने के लिए कहो। ठीक है तो कह मैं ऐसे ही बात भैया। करूंगा। भिखारी कहीं का। माँ, इसे चुप रहने के लिए कहोगी या नहीं? तू मरेगा ना तभी हम सुखी होंगे। क्या बोल रहा है? पागल कहीं का। भगवान, कृष्णा! कृष्णा, कहो माँ। तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम ठीक तो हो ना? क्यों? क्या हुआ? तुम्हारा भाई वहाँ आया था क्या? मैं ठीक हूँ। क्यों? क्या बात है? आए तो वहाँ ठहराना मत, वापस भेज देना बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा। नहीं आया माँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत आवाज आ रही है। मैं बाद में बात करूंगी, तुम सो जाओ। मैं फोन रखती हूँ। हेलो कृष्णा, तुम फोन क्यों उठा रहे हो? कैमरा कहाँ है? मैं कल ले आऊंगा। आज के बाद कृष्णा,
काम पे नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ? उसे दूसरा काम मिल गया। आप ये क्या कह रहे हैं? सर, इससे अच्छी पोस्ट थी और इससे अच्छी सैलरी भी, और वहाँ फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। व्हाट? दूसरी जॉब कर ली? सर, अभी सिर्फ इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो वो आपके चैनल में लौट आएगा। ओहो, तो हमारा चैनल उसके लिए इतना गया गुजरा हो गया है क्या? वैसे इसमें गलत क्या है सर? अगर कहीं आपसे अच्छा काम मिल रहा है तो आदमी वहीं जाएगा ना। हेलो, उस कैमरामैन कृष्णा का फाइनल सेटलमेंट उससे आकर ले जाने के लिए कहिए। आप जा सकते हैं। सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे देखिए प्लीज, आप जाइए यहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, उसने अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया? कहीं इंटरव्यू के लिए गया है। रात में उससे बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया। शायद बताना भूल गया हो। ठीक है, मैं कॉल करके देखती हूँ। हेलो, एक मिनट, ये कृष्णा का एक मेल आया हुआ है, उसे दे दीजिएगा। ये फोन और सिम कितने का? 1000 रुपए का सर। सिम कार्ड के लिए आईडी प्रूफ दीजिए सर। सर आईडी प्रूफ दीजिए, उसके बिना हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। सिंगदाना 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 दूं भाई साहब, सिंगदाना सिंगदाना अच्छे, सिंगदाना सिंगदाना सिंगदाना। आराम से। हाँ, सच में मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, उधर मत जाओ। मैं यहाँ बहुत दिनों से आना चाह रही थी। हाँ बेटा आओ। लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था। अरे क्या कर रहे हो उधर? Thank you so much। अरे तुम भी ना बुलाने के लिए। कमाल करती हो। चलिए आए हैं घूमने के लिए तो घूमो ना। अरे सिंगदाना वाले इधर आओ। मेरे बाप की मौत पर भी इसी तो तरह एक धूम काम करते मचाएंगे। हैं, शंकर से कहकर तेरे बाप को रखकर रो पार्ट 2 बनाने के लिए बोलते हैं। चल जा, तेरा बाप मरेगा तो उसके पैर से सूखी मछली बांध देना, कोई जानवर उससे शमशान में डाल देगा। ए, तू दुखी क्यों लग रहा है रे? मेरे बाप के कारण मेरे उस हकले भाई को उसने सर पे बिठा रखा है। ए, तेरे भाई को सिर पर बैठाने के लिए तेरा भाई क्या पानी का घड़ा है या तेरा बाप पानी भरने वाला है? सर जाने फोड़ देना। दूंगा तेरा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जाने दे। यहाँ क्या पानी गर्म करके जा रहा है? बात क्या है? साफ साफ बताना भाई, बताना। मेरे बाप का कहना है कि वो मरेगा तो मेरा भाई उसकी चिता को आग देगा। अरे बाप रे, तेरे भाई को गंजा करके मूछ मुड़वा दी तो देखने में बहुत ही बुरा लगेगा। चिंता मत करो, मैं विग लेकर दे दूंगा। एक पैग लेने के लिए पैसे नहीं है, मुफ्त की पी रहा है, तू विग लेकर देगा क्या? पहले तू अपना टकला छिपाने के लिए एक विग उस ले दिन दे। किसी काम से सभी लोग घर से बाहर जा रहे थे। मैंने घर की चाबी मांगी तो बोला मेरे भरोसे घर नहीं छोड़ सकता है। मुझे किसी दोस्त के घर पे जाने के लिए कह दिया। अपने सगे बेटे पे विश्वास नहीं करता। इतना बुरा हूँ क्या मैं? तेरे घर वाले अपनी चप्पलों पर ही ताला लगाते हैं, तो घर पर ताला क्यों नहीं लगाएंगे? अरे छोड़ ना यार भाई, इसके बाप का कुछ करना होगा तभी सब ठीक होगा। एक काम करते हैं, इसके बाप की नाक को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के चपटी करके जापानी जैसी बना दे, तो उसके बाद पुलिस में शिकायत कर सकते हैं कि एक जापानी बिना पासपोर्ट के शहर में घूम रहा बहुत बढ़िया भाई। है। तेरी माँ भी तुझे पसंद नहीं करती। उस घर में मैं बस अपनी माँ की वजह से रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब सेंटिमेंटल मत हो जाना। ये ले। चल पैक दे दे। हाँ, चल पी। बस पी ले। बस हाँ? मेरा भाई बहुत ही शाना है करके दरवाजे पे बैठा होगा। तेरे भाई के लिए 2 बिस्किट ले जाना और अपने लिए 2 सेब, समझा क्या? कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, लेकिन माँ समझ मेरी जाएगी। माँ बहुत सीधी है यार। बाम लगा के जाऊंगा तो सोचेगी सरदर्द है। तुम्हारा परिवार बहुत चालू है, लेकिन सबसे ज्यादा देना। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन, और अरे। तेरा भाई भी कम नहीं है। अबे मेरी बहन भी किसी से कम नहीं है। इतने लड़के देख चुकी है लेकिन उसे कोई पसंद ही नहीं आता है। चश्मे वाला लड़का चाहिए उसे। अब जरा सोचो, मेरा बाप उसे ऐसा लड़का कहाँ से ला के देगा? हद हो गई है यार। पापा, वो दोस्त के घर पे भजन था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अरे बाप रे।
और ऐसा हुआ था तो क्यों देख क्या रही हो? हाँ, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। रानी लक्ष्मीबाई माँ, जब अपने भूख लगी महल है, से खाना बाहर दो ना। आई तो अंग्रेजों की बहुत बड़ी टोली जल्दी थी करो ना माँ। और वो सबसे अकेले ही लड़ने के लिए तैयार थी। वो अंग्रेजों से जरा भी नहीं डरी खाना और मांगा था उन्होंने माँ। डट कर भाभी, सबका सामना मेरे लिए किया। कितने लड़के देखे गए हैं? 128 क्या? किस बेवकूफ ने कहा? और सारे अंग्रेज उनकी हिम्मत को देखकर घबरा गए। लेकिन लक्ष्मीबाई, मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ ना। मेरे बाहर जाने पे कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। सच सच बता दे, नहीं तो कॉपी का बता दूंगा। तुम अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मस्ती कर रहे थे ना, उसे कृष्णा भैया ने अपने फोन पर रिकॉर्ड करके सबको दिखा दिया है। वो कहाँ है? अपने कमरे में। ठीक है, तुम जाओ। कृष्णा, ये आवाज कैसी आ रही है? कुछ नहीं माँ। जान से मार दूंगा तुझे। याद रखना ये। तेरी तो। कहाँ ड्रॉप करना है? मार्केट में। चलो चलते हैं। यहीं पर रुको, मैं अभी मेरी आती बात हूँ। सुन, तूने 30 रुपए दिए इसलिए सिर्फ 30 मिनट वेट करूंगा। जल्दी वापस आ जाना। अरे घूर क्या रही है? अरे जाना। वीरू, एकदम पागल है। भैया के लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बना। यार क्या मस्त माल आ रही है, दबोच लूं क्या? बिल्कुल भाई। 100 रुपया रख, फिर देख कमाल। ठीक है भाई। भाई संभल के, कहीं मुंह की ना खानी पड़े। ए, अब देख मेरा कमाल। जीत गया। अकल नहीं है क्या तुझमें? हाँ, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। चल जा। ए! अभी आना था इसे। क्या इधर हुआ? आ। क्या हुआ? उस गुंडे ने मेरे साथ बदतमीजी की। चल ना। क्या किया था उसने? पीछे हाथ मारा था। इनका तो यही काम है, किसी भी लड़की को ये नहीं छोड़ते। मेरी बात सुन, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ऐसा होता रहता है। तू परेशान मत हो, जाके अपना काम कर। अरे देख क्या रही है, काम कर, नहीं तो चल। वापस चल। जा। तेरे साथ आना मेरी गलती थी। तू मेरे साथ चलेगी या मैं जाऊं? चल। वो देखने में ही गुंडे लग रहे हैं, मुझे लड़ने के लिए बोल रहे हैं। भैया बिना पान खाए जा रहे हो? तेरे बिना भाभी। कोई नहीं है, मेरे क्या हुआ? इस ये इंसान नहीं है। जानवर हूँ। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया माँ। मार्केट में कुछ गुंडे मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। खाने में नमक कम हो तो लड़ना आता है इससे, ओहो। लेकिन उन्हें इसने एक शब्द भी नहीं कहा। कहता तो कहता क्या मैं? उनसे क्या पूछता जाके मैं? अरे बिना कुछ ऊपर नीचे सोचे समझे जाके लड़ाई कर लूं क्या? अरे लफड़ा तेरा हुआ था, मैं कोई बदमाश थोड़ी ना हूँ। उनसे अच्छे बच्चों की तरह इसे बचा के लेके आ गया और मुझे ही गलत बोल रही है। ये मेरा बेटा बोल रहा है। Yes. ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। लता, ये बात तो हमें ही पूछनी चाहिए। बेटा कुछ खाएगा क्या? छाछ है लाऊं या फिर कुछ और खाने का मन है? अभी नहीं। तू ना मुफ्त में गया था क्या? पैसे लिए थे तूने? रुक जा, भैया को आने दे, बताती हूँ। मैं तो डर गया। ए, जाके बोल देना। जाना। बढ़िया।
मुझे डराना चाहिए। ये ले छाछ पी। आदि, हाँ, बाद में पीता हूँ। लेकिन अभी तो आया है अरे बेटा। आ जाऊंगा रामा। अरे क्या हुआ बेटी? हे भगवान, बस यही होना बाकी था, वो भी हो ही गया। देखने से तो ये 3 महीने की गर्भवती लग रही है। चेहरा देखकर तो लगता है जरूरी से लड़की ही होगी। देखो, पहले तुम रोना बंद करो। जो कुछ भी कहना है अंदर आकर के कहो, कोई बाहर देखेगा गलत समझेगा। चलो अंदर आओ। हाँ तो समझने दीजिए, आपके बेटे ने जो किया वो भी ठीक नहीं है। आपको मुझे जवाब देना ही होगा। ये हुई ना बात। भैया, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा बेटा आवाराओं की तरह घूमता है, कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। अब देख लो, बात दरवाजे तक आ गई। मैं क्या कह रही हूँ और आप क्या समझ रहे हैं? अरे मैं ये कहने आई थी कि आपके बेटे ने मेरी साइकिल तोड़ दी। बस इतनी सी बात है। मेरी साइकिल आकर देख लीजिए। आइए, मेरे दादाजी ने मुझे ये साइकिल इतने प्यार से दी थी, उसे तोड़ दी। देखने में तो नई साइकिल लग रही है ये। ये देखिए। लेकिन इसने तुम्हारी साइकिल क्यों तोड़ी? बस क्या लड़कर तोड़ दी। पहले उसने तुम्हारी साइकिल तोड़ी या तुमसे लड़ करके साइकिल तोड़ी, ये बताओ। मेरी साइकिल के साथ। अरे इसने तो मेरी साइकिल ही तोड़ दी। अरे कितने नहीं। अरे ऐसे मारेगा? और मारूंगा। मारना, चल मारना, मार के दिखा ना। अरे मारना। आज के बाद यहाँ कोई दिखा भी ना तो साइकिल तोड़ने के लिए ही लड़ाई की थी उसने। पुलिस में कंप्लेंट कर दो। हाँ? मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, उसे सुधार नहीं पा रहे ना हम। मेरी साइकिल तोड़ दी है ऐसा कहकर कंप्लेंट कर दो। ऐसे केस मत करना। टीवीएस स्कूटी चुरा ली है ये कहकर शिकायत करना, तब ठीक रहेगा। बुआ ये क्या कह रही हो? भुवना तुम अंदर चलो। कैसी औलाद पैदा की है। सर आपने बुलाया क्या? हेलो आदि, मैंने रेलवे में तुम्हारा मिस्टर केशव को बायोडाटा दिया है। तुम्हारा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड देखकर उन्होंने कहा है कि तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, उन्होंने पूरी कोशिश करने का वादा किया है। तुम्हारे लिए मैंने यहाँ के विमेंस कॉलेज में कोच की नौकरी का इंतजाम किया है। ऑल द बेस्ट।
क्या हुआ, तुम लोग जा रहे हो क्या? फिल्म देखने, एक्शन वाली। अच्छा। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? क्या बात है, ये मुझे देख के छिप क्यों रही है? पागल होगल तो नहीं है? मैं क्यों डरूं इसे? हाँ चलो 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 चलो, आओ अंदर आओ। ए सीढ़ी पे मत खड़े रहो, चलो अंदर चलो। आओ आओ अंदर चलो, सीट पे बैठ जाओ। पैसे दीजिए। अरे बैठने देना यार। अरे भाई ये लेना। दादाजी सब ठीक है ना? हाँ दादाजी ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, चलो पैसे निकालो। हाँ मैं दे रहा इससे हूँ। लीजिए। हाँ ये तो कॉलेज भी पहुंच गया। मैडम, मैडम, क्या बात है मीरा? एक लफंगा कैंपस में घुस गया है मैडम। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ, आप चलिए। इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए पिछले साल आप ही कोचिंग कैंप में आई थी ना? हाँ सही और कह आप- रहे हैं आप। तुम लोगों को मारते हो, तुम्हें बॉल के बारे में क्या अरे? पता? ए ये क्या बोल रही हो? इसके बारे में सब पता है मुझे। इसकी गुंडागर्दी से तुम डर सकती हो, मैं नहीं डरती। रास्कल, एक तो साइकिल तोड़ दी, ऊपर से मेरा पीछा कर रहे हो। साइकिल ये के क्या क्या कर कर रही लिया हो? तो कॉलेज के अंदर ही चले आए। चलो जाओ यहाँ से। बिहेव योरसेल्फ। क्या बोल रही हो? इसके चेहरे पर साफ साफ लिखा है, गुंडा मवाली कहीं का। बिहेव योरसेल्फ। मैडम आप इसे जानती नहीं है। तुम चुप रहो। ये तुम्हारे नए वॉलीबॉल कोच हैं। ये वॉलीबॉल कैप्टन के तौर पर 5 बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं। चेयरमैन के दोस्त कहने पर ये हमारे कोच बनने के लिए राजी हुए हैं और तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही हो। सॉरी मैडम। सॉरी मुझे मत बोलो। से सॉरी टू हिम। सॉरी। अनजाने में गलती हो गई, बुरा मत मानिए। आप प्रोसीड कीजिए। इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। आप लोग वार्म अप करिए, मैं आता हूँ। लेट्स स्टार्ट गर्ल्स। कम ऑन, डबल अप, जल्दी करो। या नेक्स्ट यू। हाँ हाँ तुम। वॉलीबॉल खेलना तुम्हें किसने सिखाया है? तुम्हारे पापा भैंस चराते हैं क्या? बॉल के साथ जानवरों की तरह बिहेव कर रही हो। सिर्फ चिल्लाना आता है तुमको। गेट आउट, बाहर जाके खड़ी हो जाओ। आउट। यप। भैया लड़के नहीं है क्या? कहां चले गए सब? बीए की लड़कियों की नजर, बीएससी की लड़कियों की नजर, सारी लड़कियों की नजर सिर्फ मेरी तरफ हो जाए और बूढ़ी प्रोफेसरों की नजर तुम्हारी तरफ हो जाए, सिर्फ तुम्हारी बहुत तरफ हो हो गई तेरी जाए। बकवास, चुप रहना। इसीलिए खुशी नहीं मना रहे हैं कि तुम लेडीज कॉलेज में कोच बन गए हो, समझे? बल्कि इस बात का मातम मना रहे हैं। बहुत हो गया, चुप करो तुम लोग। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोगों को। मेरी थाली वापस करो। ये कौन सी चांदी की थाली है? अरे साधारण सी स्टील की थाली ही है ना। ये पकड़, मेरी थाली के लिए बॉर्नविटा बना कर ले आ। क्या बकवास कर रहा है यार तू? ये ले मेरे दोस्त, ये ले। ये क्या है? ये A for अनीता से लेकर EZ for जीनत तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। तुम कोचिंग करते समय उनको ये भी बांट दोगे तो हम भी सेटल हो जाएंगे। जरूर दे दूंगा। क्या लेडीज कॉलेज के कोच बन गए हो तो इतरा रहे हो? मैं भी मंत्री जी की सिफारिश से नायडू कॉलेज में नौकरी पर लग जाऊंगा। क्यों बे?
औरतों के कपड़े बेचने के लिए मंत्री जी की सिफारिश, चप्पल से मारूंगा। उन्हें अपना काम करने दे। चल दोस्त, तुम्हें कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, हम अपनी मर्जी की लड़की पसंद कर लेंगे। बॉल पकड़ना आता है? अच्छी तरह पकड़ तो फिर सकता एक हूँ। काम करते हैं, मैं बॉल डालूंगा, तुम उसे पकड़ना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। सब लोग रेडी हो ना? ठीक है, रेडी। ये लो। देख लिया ना, वॉलीबॉल मेरा प्रोफेशन है और इसकी आड़ में कभी कोई नहीं आएगा। मुझे लगा था ये सुधर गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सुधरा। अगर लड़की पसंद आ गई है तो बाकी की बातें कर सकते हैं। मेरा बेटा बड़ा देखिए, विश्वासी बच्चा है, जो आपको इसके जो उसकी कहना है साफ साफ कहिए। सारी बातें अभी साफ हो जानी चाहिए। सुंदर लड़की है, अच्छा परिवार है, फिर इतने दिनों तक शादी क्यों नहीं की? माँ, अगर यही सवाल वो हमसे पूछे तो हम जो जवाब देंगे वही उनका भी जवाब होगा। मुझे लड़की पसंद है। ये भाई साहब, ये कहीं कुछ काम करते हैं कि नहीं? वो लोकल कॉलेज में, एक लोकल कॉलेज में टेम्परेरी वॉलीबॉल कोच की नौकरी कर रहा है। रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे में कोशिश कर रहा है। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? ठीक है, जरूर बात कीजिए। आइए। मैं अभी आता हूँ। इसके लिए आप परेशान मत होइए। आइए। थैंक यू। सर, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? बोलो। कल आपने मीरा को खामखा डांट दिया। मैंने क्या गलत कहा? आपको जैसा लगता है मीरा वैसी लड़की नहीं है। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर श्रीनिवास जी को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। पिछले साल एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मीरा उन्हीं की बेटी है सर। उसके पिताजी उसे भी अपनी तरह वॉलीबॉल में एक बड़ा प्लेयर बनाना चाहते थे, लेकिन मीरा को वॉलीबॉल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके पिताजी की मौत के बाद उसने उनके सपने को अपना बनाकर हमारी टीम ज्वाइन करके उसने प्रैक्टिस शुरू की है सर। ये जाने बगैर ही आपने। मीरा का घर कहाँ है? किसकी पोती कौन मजाक उड़ा रहा है? मैं उसे दिखा दूंगा। हमारे खानदान के खून में ही वॉलीबॉल खून की तरह बहता है। अनीता, तुम चिंता मत करो बेटी। जैसा तुम चाहती हो वैसे ही 7 दिन के अंदर उसके सामने तुम्हें एक बहुत बड़ी वॉलीबॉल प्लेयर बनाऊंगा, बना कर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैंने अपनी लाडली के लिए एक स्पेशल कोच अरेंज किया है। 1 2 1 2 1 2 1 2। आइए आइए आइए। 1 2 1 2। शुरू करते हैं। कोचिंग की शुरुआत करें सर। देखने में तो ये बिल्कुल भी वॉलीबॉल नहीं लग रही है। इसका मतलब ये बॉल नहीं है। एक मिनट। ये क्या है? बाल्टी है। और ये बॉल। और दोनों मिल गए तो वॉलीबॉल। हो गया ना काम। चलिए कोचिंग स्टार्ट करते हैं। अनीता, मैंने कहा था ना स्पेशल कोच अरेंज किया तुम्हारे लिए। नमस्ते सर। तो मुझे वॉलीबॉल की ट्रेनिंग इन्हीं देनी है ना? हाँ सर। अनीता, इन्होंने अपनी सारी प्रतिभा अपनी कमीज के अंदर छुपा रखी है। चलो कमीज कहा है, पैंट नहीं कहा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सब लोग हाथ रखिए, सब लोग हाथ रखिए। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। कम ऑन क्विक कम ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसी एक्सरसाइज है? ये फिंगर्स को टाइट करने के लिए मैं स्पेशली बैंकॉक जाकर सीख कर आया हूँ। ओ, देखा बेटी, कितना कुछ सीख कर आए हैं ये। अब हम पैरों की उंगलियां टाइट करने की कसरत करेंगे। एक्सरसाइज बहुत हो गई, अब वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं? कौन सी प्रैक्टिस? क्या कहा? मेरा मतलब है कि कैसी प्रैक्टिस देने से तुम जल्दी पिकअप कर पाओगी। मेरी ट्रेनिंग तुम सह पाओगी या नहीं ये भी नहीं पता। कौन सी ट्रेनिंग दूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर किस लिए आया है? हेलो सर, मैं आदि। ये मुझसे मिलने आया है। हेलो आदि, कैसे हो? ये आदि है, मेरा लास्ट असिस्टेंट। आपके कितने असिस्टेंट हैं? सिर्फ एक असिस्टेंट। तो फिर आप इन्हें लास्ट असिस्टेंट क्यों कह रहे वो हैं? मेरी मर्जी है, मैं ऐसा ही कहता हूँ। वो सब तो ठीक है, तुम्हें इनकी ही बॉल खींचनी है। मेरा मतलब बॉल सिखानी है। बेटा,
तुम्हें देखने के बाद पक्का कह सकता हूँ कि तुम बढ़िया स्पोर्ट्समैन। आप ही मेरी पोती को एक दिन में सिखा सकते हैं। अरे बॉल तो क्या दादाजी, एक ही दिन में सिगरेट पीना भी सिखा सकते हैं, चलेगा क्या? और नहीं तो क्या, इतनी जल्दी क्यों हो रही है इन दादाजी को? मुझे जल्दी इसलिए है क्योंकि एक रास्कल ने मेरी पोती की इंसल्ट की है। दादाजी तुम चुप करो बेटी। इसकी एक बॉल से उस रास्कल की नाक टूट जानी चाहिए। अगर नाक तोड़ना चाहते हो तो अपनी पोती के हाथ में बेलन देकर उसकी नाक तोड़ने के लिए कहो। अरे आप पागल हो गए हैं क्या? दादाजी मैंने ऐसा कब कहा आपको? बेटी तुमने नहीं कहा ये ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में क्या मैं नहीं जानता। बेटा मेरी पोती का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथ में है। वो तो आपके ही हाथ में ठीक है, कहीं खेलते समय नीचे गिराकर तोड़ ना दें। मेरी बात सुनो, तुम्हें अपने पापा की तरह अच्छा प्लेयर बनना है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जरूर बन सकती हो। माँ, मटन टेबल पे रख दिया है। ठीक है बेटा। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। माँ, क्या है? तुमने उसे कितना मटन लाने के लिए कहा था? ऐसा क्यों? बोलो ना माँ। वो ले आया ना, फिर किस लिए पूछ रहे हो? कितना लाने के लिए कहा था बताओ ना। तू कहना क्या चाहता है? तुमने 1 किलो लाने के लिए कहा था ना? हाँ कहा था। जानती हो वो कितना लेकर आया है? कितना? 1 किलो से कम, देख लो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? दुकान पर ले जाकर तौलाया था। शर्म नहीं आती तुम्हें? कमा रहा है तो इस बात का घमंड है? मेरा बेटा भी कमाएगा, तुझसे ज्यादा कमाएगा, लेकिन तेरी तरह नीच हरकत नहीं करेगा। तो मेरे जीते जी उसके बाद पता नहीं तुम लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। बताओ मुझे। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कितने सपने देखते हैं जानते हो? जब वो पूरे नहीं होते हैं तो सच में उनका दिल दुखता है। ये सब समझे बिना तुम दोनों हमेशा बस लड़ते ही रहते हो। मैं कहाँ लड़ता हूँ, वही सब कुछ करता है। हर बात पे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करता है। वो छोटा भाई है, तुम्हें ही एडजस्ट करना चाहिए। जब छोटा था तब था, अब बड़ा हो चुका है। गुस्सा मत करो, तुम्हारा एक भाई है, ये तुम्हारी समस्या है, मेरा कोई नहीं है, और यही मेरी समस्या है। बात पहले तुम अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। गुस्सा करने वाला हमेशा अपना ही नुकसान कर बैठता है। अच्छा बताओ, तुम अपनी बुआ की शादी के लिए क्या करने वाले हो? मैं क्या करूँगा? कैसे हो तुम? तुम्हारा भाई शादी की जिम्मेदारी ले रहा है तो तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। ये लो, तुम्हारी तरफ से अपनी बुआ को देना। नहीं, नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अगर मैं ले जाऊंगा तो कहेंगे मैं कहीं से चुरा के लेके आया हूँ। चलो चलते हैं। लड़के को ले जाकर नए कपड़े पहना दीजिए और लेकर आइए। और ये आप लीजिए, लड़की को भी लेकर ले लो जाइए। बेटा, उठ जाओ। इसे यहाँ लेके क्यों खड़े हो? अंदर जाओ। हाँ, जा रहा हूँ ना। जाओ ना। आदि, क्या हुआ? मुझे तुमसे अरे भाई, कुछ खा ले क्या? बताइए ना। या नहीं, तेरे को अंदर खाने की हाँ, बड़ी रहती है क्या? क्या बात है बताइए। देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरी बात सुनिए, आप परेशान मत होइए, मुझे बताइए क्या करना है। अस्पताल से फोन आया था मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी जा रहा अरे क्या हुआ, कहाँ चले गए? आ रहा हूं मैं। हूं। आप जाइए। खर्चे के लिए अरे रुकिए, आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा।
मैं कह रहा हूँ ना देख लूंगा, आप अंदर जाइए, जाइए ना। सुसाइड केस है। लव मैटर। लगता तो ऐसा ही है। मेरी मौत का कारण रवि है ऐसा लिखा है इसमें। पड़ोस का लड़का है, आज ही उसकी शादी है। इस लड़की से प्यार करके, इसकी जिंदगी बर्बाद करके, दूसरी शादी करके फिर से दूल्हा बनने वाला है। और वो चाहे किसी भी मंडप में हो, किसी के साथ भी हो, उसे उठाकर यहाँ लाओ, उसे घसीटते हुए यहाँ लेके आओ। जल्दबाजी मत करिए मैडम। तू कौन है रे? आप गलत समझ रही हैं। गलत सही के बारे में तू मुझे बताएगा। आप जिसके बारे में बात कर रही थी। अच्छा तो तू ही है। मेरी बात तो सुनिए आप एक बार। तेरी बात मैं क्यों सुनूं रे? चल यहाँ से, चल, बहुत हो गया तेरा। अरे चल, चल यहाँ से। चल ना अंदर। ठीक, चल। चलो। मैडम गाड़ी रोकिए मैडम। तू अब कौन है? मैडम जरा सुनिए, उस लड़के की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। तू है कौन पहले ये बता। मैं कविता की माँ हूँ। क्या बक रही है? इसके कारण ही तो तेरी बेटी ने आत्महत्या की। नहीं मैडम, इस लड़के के बारे में गलत कहूँगी तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। तू क्या कह रही है? हम इनके पड़ोस में रहते हैं। इस लड़के के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरी बेटी को बहुत समझाया कि 10-12 साल का अंतर है, लेकिन मेरी बेटी समझी ही नहीं। भले आदमी की शादी रुकवाने के लिए जहर पी लिया उसने, ताकि इसकी शादी नहीं हो पाए। ये तो एक अच्छे आदमी के साथ ज्यादती है ना मैडम। उसे बाहर लेके आ जा। मैडम, ये कौन है मैडम? यही तो रवि है ना। लेकिन ये रवि नहीं है मैडम। मैंने कहा ना यही रवि है। अगर मैं आपसे कहता कि रवि नहीं हूँ तो आप उसकी शादी रुकवा देती। अगर ऐसा हो जाता तो जरा सोचिए नतीजा क्या निकलता। लेटर लिख के मरने वाली सभी औरतें अच्छी नहीं होती, और मेरा ये भी कहना नहीं है कि मर्द बुरे नहीं होते। ये लीजिए माँ जी, रवि ने दिया है। ठीक है, मेरे साथ दोनों स्टेशन चलो, और इस बारे में पूरा स्टेटमेंट मुझे लिखकर चाहिए। चलो। पैसा और आदि तो दोनों गायब है। अब मंडप के पैसे कैसे देंगे बताओ? सुन, अपना मुंह बंद कर, जब देखो उसकी बुराई करता रहता है। तुम चुप करो माँ। जान पहचान थी इसीलिए मंडप को बिना एडवांस के ही दे दिया। अब क्या करूंगा समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ गया होगा। आ गया ना, देखो। अरे यार, कहाँ चला गया था तू? कुछ नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम। सब तुम्ही को खोज रहे हैं, परेशान हैं सब। माँ, आदि भैया आ गए। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। आदि, बैग से कुछ पैसे गायब हो गए हैं, तुम्हें पता है क्या? मैंने ही लिए हैं। क्या करना है अब? तू रोटी खाता है ना? इंसान है ना या क्या है? सुनो, तेरे अंदर कुछ अकल है या नहीं है? छोड़ दे बेटा। क्या कहा था तुझसे? बोल, क्या किया? बोल। कृष्णा, रुक जाओ। एक पैसे की अहमियत जानता है तू? ये क्या बोल रहा है माँ? पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है जानता है तू? चुप रहो। बता, क्या किया तूने? क्या किया मेरे पैसे का? बता, तूने क्या किया? बस चुराना जानता है क्या? शराब में खर्च किया ना तूने? उन नालायक दोस्तों के साथ शराब पिया ना तूने? बोल। तेरे साथ जो घूमती रहती है वो उसके साथ रूम में था ना? छोड़ दे बेटा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हट। औकात में रह से समझो। नहीं पिताजी। भैया, भैया।
अरे छोड़ से। अरे क्या कर, छोड़ दो। क्या कर रहे तुम? अरे हटो पीछे, हटो। तुम बीच में बताओ। भैया छोड़ दो। छोड़ो। रुको। भैया छोड़ो। अरे छोड़ो तुम लोग। यही तो मैं माँ पे हाथ उठाता। पिताजी भैया। मेरे 2 बेटे में से एक मर गया। निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम अंदर चलो। चलो तुम अंदर आओ। छोड़ो भाई, पिताजी ने गुस्से में कह दिया होगा। अरे जाना। उन्होंने कह दिया ना कि एक बेटा मर गया, वो बेटा मैं हूं। मर गया मैं इनके लिए। भैया गरम चना लोगे क्या? अरे भैया भाई गरम चना अरे लो मजा। क्यों यार इतना महंगा? नहीं चाहिए तो बोल दो ना, घूर क्यों रहे हो? बैठते हैं ना, रेत में बैठते हैं। यहाँ पर बैठ जाए ना, ये सबके साथ। अरे यहाँ पर बैठे तो भैया। बैलून ले लो, बैलून ले लो, बैलून। ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुमसे नहीं हुई? मेरी गलती सबको पता चली इसलिए मैं बदनाम हो गया, लेकिन तुम लोगों की गलती का किसी को पता नहीं चला तो तुम लोग इज्जतदार हो गए। हाँ बोलो। भाई उसका खेल खत्म कर दिया। अब देख लो, हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हाल होगा। बोलो एसीपी। तुम्हारे लोगों ने, जानता हूँ, बॉडी क्लियर कर दो। यहाँ के लोग बहुत दहशत में हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं, लड़के बहुत गुस्से में हैं। उन्हें कुछ मत कहना। कैसे निपटना है तुम तो अच्छी तरह जानते हो। कुछ भी लिख कर केस क्लोज कर दो। मैं अभी नेताजी के साथ बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। फोन रखो, समझ गए ना? ए सब लोग कान खोलकर सुन लो, तुम लोग मेरी पावर नहीं जानते। मैं चाहूँ तो तुम लोगों की सत्ता छीन सकता हूँ। मेरी जाति का मुझे इतना समर्थन है, समझे कि नहीं? अभी के अभी बता देता हूँ, मैं अपनी पार्टी शुरू करता हूँ। तुम लोगों को हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। हर गली, हर मोहल्ले में मेरी ही जीत होगी। मैं डरने वाला नेताजी, अब समझौते के लिए बुला रहा है। समझ में आ गया मेरी पावर क्या है? तुम जाकर बात करो, ठीक लगे तो ही सुनना, वरना उठकर चले आना। तुम क्या कहते हो? आप ही बोलिए। एक तो गलती की है, नई पार्टी बनाने की धमकी दे रहा है। नई पार्टी बना लेगा? बना लेंगे सर, पर इतनी बड़ी गलती की है, लोग तो भूल जाएंगे। तो तुम्हें लगता है वो कर सकता है? जाति और पैसा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम भी तो उसी की जाति के हो। नहीं मालिक, वो कहाँ है, मैं कहाँ। कुछ भी हो सकता है अगर हम चाहें तो। बोलना तो आसान है, हकीकत में बहुत मुश्किल है नेताजी। अगर ऐसा सोचते तो इस जगह पर ना मैं पहुंच पाता और ना ही वो पहुंच पाता।
तुम हमारे शुरुआती दिनों के बारे में अच्छी तरह जानते हो। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। तुम उसे खत्म कर दो। उसके बाद तुम्हारी जाति के तुम ही नेता बनोगे। वही पोजीशन, वही एमपी की पोस्ट, स्विस बैंक में तुम्हारा अकाउंट ओपन करके दे दूंगा। तुम बस पार्टी पर कब्जा कर लो, फिर सब कुछ मुमकिन है। उसे खत्म कर दो। सबका फायदा होगा। मैंने तुम्हारे लिए कई लोगों के हाथ पैर और सिर तक काटे हैं, इसलिए एमपी का सिर काटना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम कैसी बात कर रहे हो रमन? अब तक मेरे ऊपर 24 केस हैं, मेरे 7 लोग अंदर हैं। क्या कर पाए तुम अभी तक? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो बताओ? देखो रमन, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों टेबल गिरा रही है? अरे क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? खराब है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे जलाना है ना तो जाकर अपना घर जला, यहाँ क्यों आग लगा रहा है? भाई के लाके समझ गया कि नहीं? चल निकल, जाना। अरे बोला ना जा। अपने भाई को जरा सोच कर देखो, अगला एमपी मैं बन जाऊंगा। मेरी पार्टी में मेरा ही अधिकार होगा, मेरे बाद तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर होगे। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह नेता बन जाऊं, जिला अध्यक्ष। एमएलए बनना चाहते हो ना? जानता है तूने किस पर हाथ रखा है? किस पर? रमन भाई। क्या कहा? रमन भाई के आदमी पर। भाई को फोन लगा। लगा फोन लगा। लगा ना भाई, जल्दी, देर क्यों कर रहा है? अरे फोन लगा जल्दी कर। यार भाई को फोन लगा। मेरी बात पर विश्वास करो, तुम जो चाहते हो वही होगा, उनके चाहने से नहीं होगा। करके दिखाऊंगा। ये हुई ना बात रमन, चलो। क्या हुआ? इतने मिस कॉल क्यों दिए? भाई यहाँ पर एक आदमी ने हमारे आदमियों को मारा है। क्या बात कर रहा है? तुझसे मिलना है। वो क्यों? वाइन शॉप में तोड़फोड़ की है। ओह, उसके लिए। देख अभी नशे में हो, बाद में बात करता हूँ। सुबह बात करूंगा, ठीक है? यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और तू सोने की बात कर रहा है। उड़ गई है तो पकड़ ले, सुबह बात करूंगा। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ, मुझे
अभी मिलना है। ओए, अभी आता हूँ। क्या हुआ? डर गया क्या? क्या बात कर रहा है डर? और मुझे? तो फिर इतने आदमी किस लिए? अबे तू असली मर्द है भी या नहीं? देखना क्यों चाहता था? देखने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए। मैंने 60 से ज्यादा खून किए हैं। लोग मुझे देखते ही नहीं, मेरा नाम सुनते ही डरते हैं। वो पुलिस वाले भी अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरे पास आया? तू ही प्रॉब्लम है मेरी। बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन लगा। आके अपने भाई की लाश लेके जा। भाई की लाश ले जाने को कह रहा है।
कौन है? क्यों छोड़ कर चले गए हो? किसने मारा भाई को? कौन मार सकता है भाई को? भाई हमें छोड़कर चले गए। मुझे वो चाहिए, भाई हमें छोड़ के चले मुझे वो जिंदा चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि रमन की मौत एक हादसा थी। सच्चाई का पता लगने से पुलिस के मन से हमारा डर निकल जाएगा। वो भय मिटना नहीं चाहिए, वो बना रहना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे भाई। देखने में तो कमजोर लग रहा है, इसने हमारे भाई को कैसे मारा होगा समझ में नहीं आ रहा है। भाई आपने कहा इसलिए जिंदा लेकर आए हैं, नहीं तो वहीं खत्म कर देता उसे। रामन को क्यों मारा तुमने? उसने गलती की तो मार दिया। हमारा काम ही है गलती करते रहना। आज तक पुलिस ने नहीं पूछा, जनता ने नहीं पूछा तू कौन होता है। बोल कौन है, बोल तू कौन है? भाई को क्या घूर रहा है? मारो। कौन है तू? रखवाला। डर बिल्कुल नहीं है। दूसरों को डराने के लिए नीडर होना जरूरी है। लड़का कैसा है, क्या करता है? मैंने सब पूछताछ की, हमारे लिए सही रहेगा। तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
जो चाहिए वो मिलेगा। काम करोगे? हाँ। कोचिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। इसके कारण तुम हो, लेकिन थैंक्स कहकर तुमसे अलग नहीं होना चाहती। कोचिंग कितने दिन की है? 2 महीने की। यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। क्यों? सुनो, सभी प्लेयर्स का सपना होता है, सभी को ऐसे मौके नहीं मिलते, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो। सुनो, तुम्हें देर हो रही होगी, अब तुम जाओ। ये मेरा नंबर है, बात करने का मन करे तो ही करना, नहीं तो कोई बात नहीं। हेलो, कैसी हो? आज मेरी याद आई है। बताओ ना कैसी हो? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम हॉस्टल में रुकी हो ना? हाँ। हे, तुम यहीं पर हो ना? हाँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हेलो, हेलो। Come on! इधर इधर। इस तरफ। Come on! आराम से। अब तुम अच्छा खेल रहे हो। आराम से। इधर। ये इधर। इधर। अरे इधर करो। कहाँ? हाँ मेरा इधर। बहुत बढ़िया। सब लोग थोड़ी देर रेस्ट कर लो, बाद में खेलते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, मैं कोई बात नहीं, 5 मिनट रेस्ट कर लो। तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हारे लिए मंगवाया है। मुझसे मिलने ही आए हो ना, फिर बात क्यों नहीं कर रहे? तब से सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। हे, ऐसी कौन सी बात है तुम शेयर नहीं कर सकते? ठीक है, तुम पहले खा लो। और कितने दिनों तक तुम ऐसे अपने गुस्से पर काबू कर सकते हो? सॉरी, गुस्सा कम करने के लिए कहा था, तो इतना तुम गुस्सा कर रहे हो। ओके, अब कुछ नहीं कहूंगी, तुम खाना खाओ, खा लो। तुम ठीक हो ना बेटा? कृष्णा, तुम्हारे पिताजी के दिल में अचानक से दर्द हो गया, अस्पताल गए थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत पैसे खर्च होंगे। पैसे की चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा।
तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कहीं भी जाओ तो मुझे बता कर जाया करो। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कृष्णा, माँ का फोन है। बोलो माँ। ये वहाँ क्या कर रहा है? कब आया? तुमने उसे अपने साथ क्यों ठहराया? तबीयत ठीक नहीं कह रहा था, इसलिए। उसे क्या हुआ है? बस बुखार है माँ। डॉक्टर के पास गए थे? गए थे माँ। डरने वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं माँ। कृष्णा बेटा, हो सके तो पिताजी के इलाज के लिए पैसे भेज देना। हाँ भेज दूंगा माँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हमारा समय ही खराब चल रहा है। सब मुश्किल में है। वो ठीक से खाता नहीं है। भूख लगने पर वो किसी से मांगता भी नहीं है। उसे खर्च के लिए कुछ पैसे दे देना, लेकिन अपने साथ बिल्कुल मत रखना। तबीयत ठीक होते ही उसे वापस भेज देना। तब तक बेटा कृष्णा, वो कुछ भी कहे तुम कुछ मत कहना, ठीक है? अब मैं रखती हूँ। कृष्णा, कृष्णा। हाँ माँ, ठीक है माँ, ठीक है। कल मेरी माँ आ रही है यहाँ बच्चों से मिलने के लिए। 2 दिन में चली जाएंगी। ठीक है। नमस्ते। बोलिए नेताजी। क्या हुआ? तुम्हें गए हुए कितने दिन हो गए? अखबारों और मीडिया में वो रोज डाल रहा है कि नई पार्टी शुरू करने वाला है। तुम नहीं कर सकते तो बता दो। मेरा काम करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। नेताजी, बस 1 दिन का समय और दीजिए। छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। मैं किसी और से करवा लूंगा। नेताजी, आप शांत रहिए। प्लान बिल्कुल रेडी है, बस उसे करना बाकी है। कल सुबह आपको अच्छी खबर देता हूँ। अगर दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या हुआ? क्या बात है? लगता है सब हाथ से निकल जाएगा। सुनिए जी। कहिए। क्या कहूँ? जो कहा था वो कर दिया तूने। मैंने क्या कहा था तुझसे? भैया आप जानते हैं ना, अभी मौका सही नहीं है। अगर ये मौका छोड़ दिया तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। हेलो भैया, आप बाहर आके बात करिए। क्या बाहर? बोल, सुनाई दे रहा है? बोल। हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। देख मेरी बात सुन, ध्यान से सुन मेरी बात को। एमपी के मरते ही मैं उस पार्टी का नेता बन जाऊंगा। अगला एमपी, स्विस बैंक में अकाउंट, ये सब मेरे इतने साल के राजनीतिक अनुभव के लिए मुझे इनाम मिलना ही चाहिए। नेताजी मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम उस एमपी को खत्म कर दो। भाई सिग्नल नहीं मिल रहा है, बाहर आके बात करिए ना। बाहर ही खड़ा हूँ मैं। जिस दिन तुमने रमन को मारा था ना, उसी दिन पुलिस के हवाले कर सकता था या फिर रमन के लड़कों से तुम्हें मरवा सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। अब आप क्या कह रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो 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 भैया, सुनाई दे रहा है क्या? मैं रोड पर खड़े होकर के ही बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो।
खत्म कर दिया। ये किस लिए? तुम्हारे लिए, ले लो। मेरे लिए इतना काफी है। कृष्णा, कृष्णा, हे कृष्णा। अरे आदि, आप लोग अंदर आइए ना। क्या हुआ? घर क्यों नहीं गए अब तक? सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब कैसी है तबीयत? ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक हूँ। कृष्णा कहाँ है? ये आने वाले थे तो एयरपोर्ट आने के लिए फोन कर रही थी मैं, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है कृष्णा? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, कृष्णा कहाँ है? वो दिल्ली गया है। दिल्ली गया? क्यों? उससे ही पूछना ना। हाँ? मतलब किसी इंटरव्यू के लिए गया है। छोड़ो अभी, अभी वो सो गया होगा, बहुत रात हो गई। बेचारा कृष्णा, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा वो। अच्छा जी, चलिए, देर हो रही है। फैमिली वीजा आ गया है। अभी का मुंडन कराने के बाद लता और मीना को सिंगापुर ले जाने वाला हूँ। आदि, तुम्हारी गोद में बिठाकर ही मुंडन कराएंगे, आ जाना। हाँ ठीक है। क्या बात है कुमार? सर, कल रात को किशोर जी की मौत हो गई। कैसे? गाड़ी से टकराकर। एक्सीडेंट है या मर्डर? सर, मेरे ख्याल से तो मर्डर ही लग रहा है, क्योंकि रात को 10:30 बजे के बाद एमपी रंजीत से मिलकर आए, उसके बाद ही उसका मर्डर हुआ। इसे एक्सीडेंट ही रहने दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम जाओ। सर। दादाजी गांव जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे क्या देख रहे हो? दिल्ली जा रहा हूँ, एमपी एमएलए भी मेरे साथ ही जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा,
डरने की कोई बात नहीं। मैं दिल्ली से वापस आकर दिखाऊंगा कि मेरी पावर क्या है। ए, सुनो, इतना काफी है। रख लो। काफी है। ठीक है, चलता हूँ। रंजीत भाई जिंदाबाद, 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 रंजीत भाई जिंदाबाद। आदि, कैसे हो बेटा? अच्छा। कृष्णा ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसे हो? ठीक है। हाँ आदि, अब तुम्हें उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ रहना। वो कहाँ है? वो नहीं आया? वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? कितने दिन हो गए उसे देखे? कमाता इसलिए उसकी आपको चिंता हो रही है? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैंने बताया था ना कि वो दिल्ली गया है, नहीं आया। हे, मैंने सोचा था तुम सुबह ही आ जाओगे, इतनी देर से आ रहे हो। जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आओ बाबा। अरे चलो ना, वहाँ कुछ बैठ जाओ। है मुझे। सुनिए जी, अब इसको दे दीजिए। आराम से संभाल के। अरे कोई बात नहीं, बस हो गया। नमस्ते। अले अले अले। हो गया। अरे भाई ठीक से सुनो, करना है। कृष्णा का पिता कौन है? मैं हूँ, बोलिए क्या काम है? कहाँ है वो कृष्णा? क्या बात है, मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे हैं? बस इतना बताइए कि आपका बेटा कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से दिल्ली गया है, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपसे किसने कहा? मेरा बड़ा बेटा इतने दिनों से उसके साथ ही था, उसने ही बताया। कृष्णा के बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं? ये कपड़े कृष्णा के ही है ना? ये सब क्या है? मेरे बेटे को क्या हुआ है? सॉरी, हमें शक है कि कृष्णा की मौत हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुस्सा मत कीजिए सर, गुस्सा मत कीजिए। हमें शक है इसीलिए यहाँ पर आए हैं। आपका बड़ा बेटा कृष्णा की आवाज में आपसे बात करता था, इसलिए आए हम यहाँ। आदि, आदि, ए आदि, देखना पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। आदि, क्या हुआ है कृष्णा को? आदि बता मुझे। आदि, तूने ही तो कहा था कि वो दिल्ली गया है, अब कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल ना। हे, से क्या हो गया? बोल ना। बोलना, सब पूछ रहे, बोलना। क्या इतने दिनों से भी जब तू बात कर रहा था, क्यों? बोलना, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बोल, क्यों किया? बोलना, भगवान, बोलना। हाँ, मैं ही बात कर रहा था। मेरे बेटे के साथ क्या किया? ऐसा रंजीत भाई जिंदाबाद, 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 रंजीत भाई जिंदाबाद। रंजीत भाई जिंदाबाद, रंजीत भाई जिंदाबाद, रंजीत भाई जिंदाबाद, रंजीत भाई जिंदाबाद। कैसे हो आदि? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये सुन रहे हो? नारेबाजी मेरे लिए हो रही है। हाँ, मैं वही रंजीत भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
दादी आ जाओ, आओ। अगले हफ्ते मैं बनूंगा केंद्रीय मंत्री और तुम सलाहकार। आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। एक मिनट। हेलो, आप अभी तक निकले कि नहीं? हाँ हाँ, बस पहुंच ही रहा हूँ। जल्दी आइए। हाँ, बस आ ही रहा हूँ। हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कहा ना अच्छा समय है, ये ऐसे ही नहीं आया। काउंसलर से लेकर भगवान तक सबको पैसे खिलाए हैं। मैं अब मंत्री बन जाऊं, इसके लिए मेरी बीवी ने हवन का आयोजन किया है। चलो चलते हैं। तू ही मेरा सहारा प्रभु, तेरा ही नाम जपता हूँ। प्रभु मेरी नैया पार लगा दो, प्रभु मेरी नैया। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? भगवान बचा लिया। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे पुलिस ढूंढ रही है। क्या पुलिस? क्यों? मैंने खून किया है। खून करना कोई नई बात नहीं है। मरने वाला मेरा भाई है। भाई? तुमने तो कहा था कोई नहीं है, तो फिर ये भाई कहां से आया? मेरा परिवार भी है। परिवार? शहर से थोड़ी दूर पे ही हमारा गांव है। मेरे पिताजी को हमेशा मेरी चिंता रहा करती थी, लेकिन मैं हमेशा स्पोर्ट्स कोटा से सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाना चाहता था। मेरे और मेरे भाई की लड़ाई हमेशा हुआ करती थी, लेकिन मेरी मां हमेशा यही चाहती थी कि हम दोनों लड़े बिना मिलके एक साथ रहें। हम सभी को खुशी देने वाला वो दिन आ भी गया था। मां, और उस दिन मां, इसे रखो। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रेलवे का इंटरव्यू दे के आया हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। ये अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, बताइए। अब तो आप खुश हैं? ये सब अपने गांव अच्छा। के लोग हैं। आइए, हमारे आइए। गांव के आप मेले सब में ठीक भाग है ना? लेने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया, हर बहुत साल बढ़िया। हमारे गांव का ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल आपने भाग लिया है, अच्छी इसलिए बात है। हाँ। कितने मेले, कितनी लड़कियां। आपकी पुरानी आदत बिल्कुल गई नहीं। अब आपको नहीं समझा सकते। बहुत दिनों के बाद आए हैं, इंतजाम करता हूँ। क्या हुआ? बताना, क्या हुआ? क्या बताओ भाई, उन्होंने मेरी बहन को आने के लिए कहा है। प्रॉब्लम को बढ़ाना ठीक नहीं है। अपनी बहन को ना भेजकर किसी और को भेजते हैं। बहन तो किसी की भी हो सकती है ना। कभी कभी गलत भी सही होता है और सही गलत होता है। क्या पागल सी बात कर रहे हैं? हाँ, सही कहा। मैं पागल हूँ और वो कौन है ये भी जानता हूँ और कहाँ ठहरा है ये भी जानता हूँ। जितना कह रहा हूँ उतना करना यार।
ध्यान से सुनो और लाइन पे ही रहना। किससे मिलना है? सर ने बुलाया। कोई एक लड़की के साथ आया है। हाँ, आपसे मिलने के लिए कह रहा है। जानता हूँ, अंदर भेज दो उन्हें। ठीक है सर। लाइट कट करो। अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? भाई, लड़की नहीं है, थोड़ा जिद करेगी, संभाल लेना। ए, मैं सब जानता हूँ, तुम जाओ जाओ। ए, यहाँ पर आना। जब से तुम मेले में मुझसे टकराई हो तब से मैं बेचैन हो गया। आ जाओ ना। तुम्हें तभी उठा कर ले आता मैं, पर वहां बहुत लोग थे। बहुत इज्जतदार आदमी हूं मैं। ठीक है, मैं ही आता हूँ। सुना है तेरा भाई बहुत उछल रहा था। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम आई गई हो। आ जाओ। मेरी बात सुनो, जिद क्यों कर रही हो? आना कानी क्यों कर रही हो? मान भी जाओ। अरे, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? आ जाओ। अरे सुन लो, मान जाओगी तो खुश कर दूंगा तुम्हें। मैं सब सिखा दूंगा। छी, तुम मर क्यों नहीं जाते? बेटी, तुम यहाँ कैसे बेटी? मुझसे दूर रहो। तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हे भगवान। MP रंजीत द्वारा एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करने की कोशिश का वीडियो बाहर आया है। इसके बाद महिला संगठनों ने मोर्चाबंदी कर दी है। आम जनता में भी काफी गुस्सा है। पूरे राज्य में MP रंजीत के पुतले फूंके जा रहे हैं। इस कारण पूरे प्रदेश में असमान माहौल पैदा हो गया है। इस घटना के बाद MP रंजीत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। राजधानी में आतंकवादियों के घुसे होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम जनताओं में काफी डर समा गया है कि आखिर उसकी सुरक्षा के लिए कौन खड़ा है। इसी के साथ ही समाचार यहीं खत्म होता है। कैमरामैन धनंजय के साथ मैं शिवानी। अरे यार, कल हमने जो भी कुछ किया वो सब टीवी पर टेलीकास्ट हो गया और उस एमपी को पार्टी से डिसमिस कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए। टीवी पे कैसे आया? एको टीवी पर देखा था, तुम्हारा भाई ही रिपोर्ट कर रहा था। कृष्णा कर रहा था। विरोधी पार्टी चैनल पर आपकी खबर दिखा रहे हैं। वो आपकी तरक्की से जल रहे हैं। आप उसे टक्कर देंगे इस बात से डर रहा है। पीए को फोन लगा। हाँ नेताजी। मेरा सिर जिसके कारण झुका है उसका सिर नहीं रहना चाहिए। उस कैमरामैन को किसी भी तरह मार डालो। चिंता मत कीजिए, खत्म कर देंगे उसे। हे, फोन नहीं सुनाई दे रहा है क्या? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप जाइए ना। पागल। हेलो, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ बोलो कृष्णा, मैं आदि बोल रहा हूँ। आदि, मैं एक मुसीबत में हूँ।
मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसी मुसीबत? हेलो हेलो हेलो। Not reachable. पैसे तो देके जाओ। कृष्णा, कृष्णा दरवाजा खोल। कृष्णा, कृष्णा दरवाजा खोल यार। कृष्णा, कृष्णा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हे कृष्णा, क्या हुआ? फोन ऑफ करके क्यों रखा है? जब से न्यूज टेलीकास्ट हुई है तब से बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पता नहीं कौन है जो फोन करके धमकी दे रहा है। किसी का पिया है कोई गुंडा रमन जो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, इसलिए बहुत डर लग रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने किया होता तो अलग था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब सोचते कि मैं ये कर भी सकता हूं, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया? कम से कम एक बार घर वालों के बारे में सोचता। हाथ में कैमरा आ गया तो कुछ भी करेगा। क्या जरूरत थी ये सब की? माँ बाबूजी को कुछ मत बताना, नहीं तो वो बहुत डर जाएंगे। ठीक है, हम घर चलते हैं। हाँ चल आजा। मैं कपड़े लेकर आता हूँ। क्या हुआ? कैमरा को चैनल से यहाँ लेकर आ गया। कल वापस देकर चलते हैं ना? हाँ? हे, तू डर मत यार, मैं हूं ना। हे, तेरा बदन इतना तब क्यों रहा है? पता नहीं। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। चल जल्दी चल, जल्दी चल। नहीं, तू यहीं रुक, मैं दवा लेके आता हूं। हाँ हाँ। भैया, खाना खाया? मेरे पास है ना यार। मैं जानता हूं। सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ोगे तो मेस है, और पास में ही मेडिकल शॉप भी है। संभल कर जाना। ठीक है। बुखार की दवा दीजिए। अभी देता हूँ। यहाँ होटल? यहाँ से 10 दुकान छोड़कर एक होटल है सर। ओके, थैंक यू। चल रहा था ना, लेकर आ। Hey!
हे कृष्णा कृष्णा चलो चलो कृष्णा कृष्णा तूने किसके कहने से हमारा वीडियो बनाया? हाँ? बोल बता क्यों बनाया वीडियो हमारा, बता बोल बोल किसके कहने से बनाया? हे कृष्णा कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा 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 भैया हे कृष्णा हे तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगा, मैं हूं ना, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा तुझे। कृष्णा 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 हे कृष्णा कृष्णा नारायण कृष्णा उठ जा ना, उठ जा मेरे भाई, उठ जा नारायण। मैं तुझसे वादा करता हूं, जिसने तुझे मारा है, जब तक मैं उनको मार नहीं देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोलिए भैया, आपके साथ क्या करना है? इसका मतलब तुम ही सूत्रधार हो। ये जाने बिना तुम्हारे भाई को मार दिया, कोई बात नहीं, होता है। मेरे ही हाथों से तुम दोनों को मरना है, ऐसा तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। उसमें गोलियां नहीं है। ए, तेरे जैसे कितनों को मैं देख चुका हूँ। बोलिए, आपके साथ क्या करूं? तू क्या करेगा? मैं करूंगा। हाँ? बोलो, क्या करूं तेरे साथ? बोल, क्या करूं? बोलना क्या करूं? मैंने तुझे अपने बेटे की तरह समझा था, मानता हूँ। मुझसे एक गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। पहली गलती की, तूने मेरे भाई को मार दिया, मेरे परिवार की खुशियां छीन ली। दूसरी गलती, मेरी माँ जो कि मुझ पे विश्वास करती थी, उनका विश्वास तोड़ दिया। एक गलती हो तो बताऊं, बहुत गलतियां किया है। दर्द हो रहा है ना? पैर में लगने से दर्द हो रहा है। पैर का दर्द तुझसे सहा नहीं जा रहा। तूने तो मेरे भाई को तड़पा तड़पा के मारा है। उसे कितना दर्द हुआ होगा। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तूने मुझे सबसे अलग कर दिया है।
तेरी गलतियों की सजा मैं भुगत रहा हूं। आदि बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारना। मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। जाओ। मैं 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करूंगा। अगर भाग सकता है तो भाग ले। तुझे जो समय दिया था वो खत्म हुआ। तुमने मेरे भाई को मारा। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। अब क्यों आया यहाँ? अब किसे मारना चाहता है? नहीं, अब और नहीं। मेरे बेटे को आखिरी बार देखने भी नहीं दिया तूने। तू कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। माँ, मैंने भाई को नहीं मारा। आपकी कसम माँ, उसे मैंने नहीं मारा। मैं तो उससे बचाने चाह रहा था माँ, लेकिन वो मेरे ही हाथों में मरा। लेकिन उसे जिसने मारा था, मैं उस खूनी को मार के आ रहा हूँ माँ। माँ, सब लोग सोचते हैं कि मैंने अपने भाई को मार दिया है। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या माँ? बताइए ना माँ, तुम भी यही समझती हो क्या?
मेरे लिए बस यही काफी, यही काफी।